हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे 3015 पोस्ट पे जो आपका एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन निकल के आया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था। इससे पहले बात करें तो आपका WCR अप्रेंटिस का 2 अपडेट आ चुका है, 2 डिवीजन का, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अभी आज के डेट में 18 फरवरी 2024 के डेट में एक नया अपडेट आपको देखने को मिल रहा, और पार्टिकुलर कहां का अपडेट आया उस डिवीजन को भी देखेंगे, और इसके साथ साथ ट्रेड वाइज कितना कट ऑफ जा रहा। हालांकि पार्टिकुलर जो डिवीजन के बारे में डिस्कस करने वाले उसका जो कट ऑफ है अन्य डिवीजन के मुकाबले बहुत ही कम कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड ITI पास जॉब का परमानेंट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। कि आप सभी देख रहे हैं हम पार्टिकुलर आ गए हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो WCR जबलपुर की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसका लास्ट डेट आपका ऑनलाइन आवेदन का था 14 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। यहां पे बात करेंगे तो टोटल अगर देखेंगे तो 6 यूनिट की तरफ से आपका वैकेंसी निकाला गया था। कौन कौन सा? जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, WS भोपाल, वर्कशॉप कोटा और हेडक्वार्टर जबलपुर की तरफ से यहाँ पे टोटल 3015 पोस्ट रिलीज किया गया था। इससे पहले 2 डिवीजन का जो अपडेट देखिए वो कौन कौन सा डिवीजन था, पहले एक बार वो देख लीजिए। तो कोटा डिवीजन का अपडेट आ चुका है, जिसमें टोटल 853 सीट था, और उसके बाद हेडक्वार्टर जबलपुर का भी अपडेट आ गया है, जिसमें टोटल यहां पे 29 सीट रिलीज किया गया था। और फाइनली आज के डेट में एक नया डिवीजन का अपडेट आया है। तो चलिए उस डिवीजन का अपडेट को भी देखते हैं, और किसका किसका कॉल लेटर आ रहा, कितना कट ऑफ जा रहा, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए सभी कैंडिडेट को एक और डिवीजन की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट यहां पे आना शुरू हो गया है, और ये डिवीजन है आपका भोपाल। ठीक है, अब भोपाल में भी आपका 2 यूनिट आता है, एक CRWPS भोपाल आता है और एक भोपाल डिवीजन आता है। तो हम इसका कॉल लेटर पे जब चलेंगे तो पूरा क्लियर कट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब यहाँ पूरा मेल को आप देखिएगा तो मेल में ही आपको सारा डिटेल को आपको बताया गया है। देखिए, प्लीज अटेंड EN नंबर 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 28/2/2024। कब DV रखा गया है? तो 28 फरवरी 2024 के डेट में रखा गया है। हालांकि अलग अलग ट्रेड का अलग अलग डेट में DV रखा गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि 28 फरवरी 2024 के डेट में आपको सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना है। कहाँ पे जाना है? तो चीफ वर्कशॉप मैनेजर कोच वर्कशॉप ऑपोजिट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल वेस्ट सेंट्रल रेलवे निशतपुरा भोपाल मध्य प्रदेश 462010। यह आपका पूरा एड्रेस है जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने कैंडिडेट को इस तरह का मेल डिपार्टमेंट अर्थात रेलवे की तरफ से भेजा गया है, उनका CRWS भोपाल में उनका सिलेक्शन हुआ है। कितना कट ऑफ गया वो भी हम बात करेंगे। तो इसमें आपको पर्टिकुलर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप सभी अपना कॉल लेटर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बिना कॉल लेटर का आपको DV में एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये आपका कॉल लेटर जो आपका CRWPS भोपाल की तरफ से रिलीज किया गया है। देखिए इसमें आपका टोटल बताया गया है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे ऑफिस ऑफ डिप्यूटी चीफ पर्सनल ऑफिसर कोच वर्कशॉप CRWS। यहाँ पे देखिए पहले आपको बता दिया गया कि CRWS भोपाल की तरफ से ये जो आपका कॉल लेटर है जारी किया गया है। यहाँ पे आपका उम्मीदवार का नाम, पंजीयन संख्या, ट्रेड, यहाँ पे देखिए ट्रेड आपका मेंशन रहेगा। तो ये आपका फीटर का लेटर है और वेल्डर का भी आ गया है। ठीक है, तो आप CRWS भोपाल से जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे सभी ट्रेड का कॉल लेटर यहाँ पे जारी हो गया है। और यहाँ पे आपका एक सीरियल नंबर भी देखने को मिलेगा। सीरियल नंबर यहाँ पे 42 लिखा गया है, मतलब मेरिट के अनुसार पर्टिकुलर इस कैंडिडेट का जो नाम है वो 42 सीरियल नंबर तक देखने को मिल रहा है। फीटर का बात करेंगे तो 23 फरवरी 2024 के डेट में यहाँ पे DV के लिए बुलाया जा रहा। हर ट्रेड का अलग अलग डेट में DV, हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे, फीटर का किसी और डेट में है, वेल्डर का किसी और डेट में है। इस तरह करके आपको जो मेल आया होगा उसमें आप चेकआउट कर लीजिएगा, कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको क्लियर कट वहां पे सारा कुछ मेंशन होगा। स्थान आपको देखिए यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रहे हैं, चीफ वर्कशॉप मैनेजर कोच वर्कशॉप ऑपोजिट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल वेस्ट सेंट्रल रेलवे निशितपुरा भोपाल 462010। ये आपका पिन कोड है, यहाँ पे आपको पहुंच जाना है 23 फरवरी 2024 के डेट में। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाने हैं।
तो यहां से समझिएगा सारा कुछ अच्छे से कि विषय एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दस्तावेज की जांच हेतु बुलावा पत्र अधिसूचना संख्या 6/2023 दिनांक 14/12/2023। आगे आपको बोला जा रहा कि आपके द्वारा अधिसूचना संख्या 6/2023 दिनांक 14/12/2023 के तहत अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन भरा गया था। आपको दस्तावेज की जांच हेतु उपरोक्त स्थान दिनांक और समय पर उपस्थित होना है। जिस डेट में जहां पे आपको बुलाया जा रहा है उस डेट में आपको जाना है। ऐसा नहीं कि आपको बुलाया जाएगा किसी और डेट में और आप किसी और डेट में जाइएगा तो आपका डीबी होगा या फिर नहीं होगा ये रेलवे डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है कि आपको उक्त तिथि को अपने साथ भरा गया ऑनलाइन आवेदन। अब देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है सारा कुछ नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है। सबसे पहला बोला जा रहा कि आपने जब ऑनलाइन आवेदन किया था तो जो फाइनल प्रिंट आउट मिला था वो फाइनल प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। ठीक है, कि मूल प्रति मतलब ओरिजिनल वाला आवेदन एवं आवेदन प्रोसेसिंग फीस की रसीद। अगर आप ST SC EWS से होंगे, SC ST का तो पेमेंट नहीं लगा था, अनरिजर्व OBC और EWS से होंगे तो आपको 100 रुपीज का जो प्रोसेसिंग फीस लगा होगा वो आपको रसीद अपने साथ लेकर जाना होगा। इसके साथ 10वीं की अंक सूची, 10th का मार्कशीट लेके जाना है, 12वीं की अंक सूची एवं प्रमाण पत्र। हालांकि 12वीं का अंक सूची उतना जरूरी नहीं रहता है, फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर आपके पास है तो ले जा सकते हैं, नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका डीवी आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा कि ITI के सभी सेमेस्टर की अंक सूची, मूल प्रति एवं कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट। आपको क्या करना है कि ITI का जो आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होगा वो ले लेना है, इसके साथ साथ आपका कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट होगा वो भी ले लीजिएगा। चाहे आप NCBT से पास आउट हैं या फिर SCBT से पास आउट है, उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्राचार्य द्वारा मतलब प्रिंसिपल द्वारा निर्गत जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड नहीं होगा, तो जो आपका मेन होता है ओरिजिनल वही आपको लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि जिन अभ्यर्थी ने आरक्षण वर्ग कोटे के तहत आवेदन किया है उन्हें निर्धारित प्रारूप अधिसूचना के साथ संकलन निर्धारित प्रारूप में समक्ष अधिकारी द्वारा OBC ST SC EWS जाति समुदाय का मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, जो हम परफॉर्मा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कार्ड सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बाद बोला जा रहा कि दिव्यांग उम्मीदवार के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग का प्रमाण पत्र, जो PWBD कैंडिडेट होंगे वो अपना दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र, जो एक्स सर्विसमैन होंगे वो अपना वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। एवं भूतपूर्व सैनिक के पुत्र पुत्री के मामले में पिता माता का सेवा डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है, तथा अधिसूचना के साथ संकलन निर्धारित प्रारूप में शासकीय प्राधिकृत चिकित्सा द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी ले जाना है। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एकदम कंपलसरी है, वो लेकर जाइएगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो युक्त पहचान पत्र आपको अपने साथ कंपलसरी है ले जाने का। इसके साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि जितना भी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा वो सभी डॉक्यूमेंट का 2 सेट जेरॉक्स कॉपी करवा लेना है, और जेरॉक्स कॉपी करवाने के बाद आपको खुद से उस पर साइन कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहां पर लेके जाना है। और यहाँ पे कम से कम 2 न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ जब आपका डीबी होगा जिस डेट में वहां पे आपको लेकर जाना है। बाकी बात रहा कि 3 डिवीजन का तो अभी तक कवर हो गया। ठीक है, कौन कौन सा डिवीजन का कवर हो गया, तो सबसे पहले आपका कोटा का अपडेट आ गया, उसके बाद हेडक्वार्टर जबलपुर का अपडेट आ गया, उसके बाद यहां पे बात करेंगे तो CRWS भोपाल का भी अपडेट आ गया। मतलब 3 यूनिट का आ गया, बचा है 3 यूनिट, उसका भी इस मंथ के एंड तक सभी का भोपाल का जो है या फिर बात करें जबलपुर का है, सबका इस महीने के एंड तक आ जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया कट ऑफ कितना गया। आप कट ऑफ के बारे में देख लीजिए, अगर आप फीटर से अप्लाई किए हैं, ध्यान से सुनिए, अगर फीटर से अप्लाई किए हैं CRWS भोपाल के अंतर्गत जो फीटर का कट ऑफ गया है वो आपका 75.50 गया है। OBC के अंतर्गत जो आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा 75.50% पे। और अगर आप वेल्डर से अप्लाई किए हैं तो वेल्डर में और कट ऑफ यहां कम है, वेल्डर में आपका 71% पर कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो अन्य डिवीजन के मुकाबले आपको कट ऑफ 100% है कि कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी अदर डिवीजन का आने दीजिए, तब पता चलेगा कि अदर डिवीजन में कट ऑफ का क्या सीन है, क्या स्टेटस है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ट्रेड एवरेज परसेंटेज जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, ताकि जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया सभी छात्र अपना
सिलेक्शन का क्राइटेरिया को एनालिसिस कर सके। आज के लिए इतना ही। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।